आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। गुलाबी नगर जयपुर की खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए अब दुबई की तर्ज पर जयपुर में भी अल महा रेस्टोरेंट की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि ये रेस्टोरेंट अपने स्वादिष्ट पकवानों के साथ ही अपने ओपन एनवायरनमेंट की वजह से भी सुर्खियों में बना हुआ है। आज अल महा रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर उद्घाटन समारोह में महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, वक्फ बोर्ड चेयरमैन खानू खां बुधवाली, जयपुर ग्रेटर नगर निगम के उप महापौर पुनीत कर्णावत, अशोक नगर एसीपी सोहेल रजा, पुलिस अधिकारी हासिम खान सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित हुए। आइए आपको दिखाते हैं अल महा रेस्टोरेंट के उद्घाटन समारोह की कुछ खास झलकियां। अच्छा लगा कि नेचुरल सारा सिस्टम इन लोगों ने डेवलप किया और आज का यूथ अट्रैक्ट होता है रेस्टोरेंट्स के सिस्टम में, और कल्चर जो चल रहा है वो आउट फूड का भी, बाहर जाके खाना खाएं। तो ऐसे में बंद कमरों में, बंद रेस्टोरेंट से ज़्यादा बेहतर है कि खुली हवा के अंदर बहुत अच्छा नेचुरल ब्यूटी के साथ में इन्होंने ये रेस्टोरेंट बनाया है। मैं इनको शुभकामनाएं देना चाहूँगी। जयपुर वासियों से कहना चाहूँगी कि आइए, इनके टेस्ट को एक बार महसूस कीजिए। आपको अगर अच्छा लगे खाना तो दोबारा आइए, ये अपने आप में एक बेहतरीन स्वाद आपको देगा। ये इनका पहले भी एक रेस्टोरेंट जो चल रहा है एनटी रेस्टोरेंट्स के बराबर में, जो स्टेडियम के बराबर में, और हम तो यही दुआ करते हैं कि इनका एक बेहतरीन जो चेन जो बने। और जैसे हमारी बहन मंत्री ने कहा कि एक बार इस टेस्ट को, एक बार इस रेस्टोरेंट को देखे, इनकी व्यवस्थाएं, स्टाफ और इनकी जो सर्विसेज को, और दोबारा हमें उम्मीद है, हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि अल्लाह मियां इनको कामयाबी दे। यही हमारी उम्मीद है। शुभकामनाएं। अल महा के ओनर हमारे छोटे भाई सदाम जी को मैं इस नव प्रतिष्ठान के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। जिस प्रकार का इनका जो व्यवहार है वो सौम्य, सुशील, एकदम सादा व्यवहार है, उसके हिसाब से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो इनके पास एक बार जो मिलता है वो रेगुलर इनका कस्टमर हो जाएगा जी। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इनका प्रतिष्ठान दिन दुना रात दोगुना चलता रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। बहुत बहुत। सदाम हमारे साथी है, हमारे भाई है और हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। मैं सदाम भाई को एक अच्छा कार्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इनका जो व्यवहार है मतलब बहुत अच्छा है। हम काफ़ी समय से जुड़े हैं और मुझे लगता है ये जिस कार्य इसने किया इसमें सफल भी होंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे रेस्टोरेंट का अभी आपने खाना टेस्ट किया है, तो कैसा आपको लगा? बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब है। जो एक बार खाएगा वो ज़रूर यहाँ आएगा दोबारा से खाने। जी थैंक यू। लगा आपको खाना? ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो इन्होंने आज यहाँ डाला है, और एकदम खुला खुला सा और आसमान के नीचे बैठ के जो डिनर करने का मज़ा आएगा, तो बंदा एक बार आएगा तो हर संडे यहीं आएगा। बहुत अच्छा टेस्ट है और बहुत अच्छा रेपुटेशन है और बहुत अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट है जी। तो हम तो यही दिल से दुआ देते हैं कि दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करें इनका रेस्टोरेंट। जी जी थैंक यू जी। मैम आपने भी टेस्ट किया है, थोड़ा बताना चाहिए? जी बहुत अच्छा है टेस्ट, और इनका व्यवहार भी अच्छा है, और जगह है वो भी बहुत अच्छी जगह चूज़ की है इन्होंने। स्टूडेंट भी, और पास में अपने विधानसभा क्षेत्र है, सारे स्टाफ वगैरह सब यहीं आके बैठेंगे और डिनर वगैरह लंच जो भी लेना है वो लेंगे। जी जी बहुत बहुत
सर आप भी थोड़ा बताना चाहेंगे टेस्ट के बारे में? टेस्ट बहुत अच्छा है यहाँ का, और मैं यही कहना चाहूँगा जिन्होंने जो आज इनोग्रेशन किया वो आगे जाके सक्सेसफुल हो और आगे भी बहुत अच्छी गैदरिंग आएंगी यहाँ पे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जो खोला गया है इसके लिए जो इसके ओनर हैं उनको बहुत बहुत बधाई। खुदा ईश्वर से दुआ है कि इनका कि दिली तमन्ना पूरा हो और ये दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे और यहाँ आने वाले ग्राहक या जो भी इनके मेहमान आए वो इनसे पूरी तरह संतुष्ट हों, यही हमारी शुभकामना है। सर आपको एनवायरनमेंट कैसा लगा रेस्टोरेंट? बहुत बेहतरीन जगह है, अच्छी लोकेशन है और इस लोकेशन में मेरे ख्याल में यहाँ आसपास तो कोई ऐसा रेस्टोरेंट अभी तक नहीं है, इसके मतलब आधा 1 किलोमीटर के अंदर। तो ये बहुत बढ़िया लोकेशन है और इसकी यहाँ बहुत सख्त जरूरत थी इसकी। आज रेस्टोरेंट ओपन किया है तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि बच्चे इतना उत्साह से काम कर रहे हैं तो मैं बहुत खुश हूँ और इतनी अच्छी जगह है कि खूब चलेगा। हम मेरी तरफ से आशीर्वाद है। किसका आइडिया था मैम यहाँ पे रेस्टोरेंट खोलने का? ये तो इनका ही होगा। यहाँ कुछ और चीज़ खुल रही थी तो हमने उसका विरोध करा, भाई ये चीज़ यहाँ कॉलोनी में नहीं खोलने देंगे, लेकिन इनको तो हमने बिल्कुल जितना हमसे हो सका जितना वो दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत इनको बहुत बहुत ये चले ये रेस्टोरेंट, ये नाम हो कि भाई ये कोई एक रेस्टोरेंट है ज्योति नगर में। रेस्टोरेंट की क्या खासियत रहेगी? बिल्कुल ये दुबई के तर्ज पे ये पूरा रेस्टोरेंट तैयार किया गया है। आसपास 1 किलोमीटर के एरिया में ऐसा ओपन रेस्टोरेंट कहीं भी नहीं है और कहीं भी जैसे जिस तरह से लोग आज भीड़ भाड़ से परेशान हो रहे हैं आज के युग में, और कहीं ना कहीं जो जिस तरह से लोग खुलापन चाहते हैं, देसी लुक की तरफ मतलब गाँव की तरफ वापस लो, तो उसी गाँव के पैटर्न पर ये पूरा होटल तैयार गया है और बेहतरीन व्यंजन यहाँ के रहेंगे। और मैं सभी जयपुर वासियों से निवेदन भी करना चाहूँगा कि आप आएँ और यहाँ के व्यंजन का लुत्फ उठाएँ। जयपुर में यही बेस्ट क्यों, ऐसी क्या खासियत रहेगी? जयपुर में बेहतरीन होटल और भी हैं, ऐसी नहीं है, लेकिन आप उन होटलों के मुकाबले आप देखिए फास्ट फूड ज़्यादा है वहाँ पर, लेकिन यहाँ जो व्यंजन है वो कोयले पर बनाए जा रहे हैं। जिस तरह से गाँवों में खाना बनाया जाता है उसी तरह से यहाँ खाना तैयार किया जाएगा और देसी घी और उस तरह से जो व्यंजन है उसी तरह से एक तरह से गाँव का कल्चर है पूरा और गाँव के पैटर्न पर ही पूरा ये होटल तैयार किया गया है। अलमा एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड है और दुबई में भी इसके रेस्टोरेंट वगैरह, उसकी और आपके जयपुर में इसकी क्या खासियत रहेगी कि लाइक दैट दुबई से भी बड़ा? अलमहा दुबई का बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन अलमहा अब एक जयपुर का भी बहुत बड़ा ब्रांड बनेगा। जिस तरह से दुबई का एक अलमहा बड़ा ब्रांड है उस तरह से जयपुर का भी अलमहा एक बहुत बड़ा ब्रांड बनने वाला है और मैं जयपुर वासियों से निवेदन करना चाहूँगा जल्दी आप आएँ और इस खाने का यहाँ के व्यंजनों का लुत्फ उठाएँ। रेस्टोरेंट का आपने शुभारंभ किया है तो कुछ विशेषताएं? सर ये एक देसी स्टाइल में रेस्टोरेंट बनाया गया है। ये दुबई में एक इस तरह का एक रेस्टोरेंट है, उसकी तर्ज पे बनाया गया है। अपन ने पूरा देसी का लुक दिया है, पूरा नेचुरल वातावरण, तो उसी हिसाब से बनाया है। सारे खाने पीने के भी सारे सामान देसी हैं और सारे कोयले वगैरह पे देसी प्रोडक्ट ज़्यादा यूज हैं इसमें। सर खाने में क्या क्या विशेषताएं रहेंगी? खाने में सर ये एक्चुअली आजकल गैस वगैरह का कम यूज है इसमें, नेचुरली कोयले वगैरह का भट्टी वगैरह का ज़्यादा यूज है और सारा कुछ नेचुरल बना रहे हैं, शुद्ध 100% शुद्ध का। नहीं, कौन कौन से व्यंजन रहेंगे स्पेशलिस्ट? सर इसमें वेज नॉन वेज कैफेटेरिया दोनों हैं, चाय कॉफ़ी सारा आइटम है। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज।